हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जय श्री श्याम। बस अपनी सुबह की नित्य पूजा करने बैठने जा रही हूँ। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि अब बस कल खाटू श्याम जी को चांदी का मुकुट चढ़ेगा। मैंने स्टेटस पे रखा है, फेसबुक पे रखा है, सब जगह रखा है, सब इंस्टाग्राम पे रखा है। सब बहुत खुश हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बोल रहे बहुत अच्छा मुकुट है। ये तो कहते हैं ना, श्याम बाबा के लिए है और बनाने वाले के हाथ की कला पे है कि किसी ने बड़े मन से उस चीज़ को बनाया। कहते हैं मन से कोई चीज़ करो तो बहुत बड़ी बात होती है। बस एक बात ज़रूर है, आज कितने लोगों ने मेरा स्टेटस भी देखा है, गलत लोगों ने भी देखा है, गलत लोगों को भी लग रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, उस मोर मुकुट को दर्शन करते हुए ये मन में ज़रूर सोच लेना कि तुम लोगों ने जितने भी गलत काम और पाप किए हैं उसकी सज़ा भी तुम्हें बहुत अच्छी मिलने वाली है। क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ, जिस भगवान के पास जा रही हूँ, मुझे उस पर इतना भरोसा है कि जितने लोगों ने भी आज तक मेरे लिए गलत किया है गलत सोचा है, उन्हें उसकी पूरी सज़ा मिलेगी। क्योंकि शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी सिर्फ देने का काम नहीं करते हैं। जो उनके पास जाते हैं और जो बंदे उनसे प्यार करते हैं, तो जो उनसे प्यार करते हैं उनको अगर कोई दुखी करता है ना, उनका दिल दुखाता है ना, तो खाटू श्याम जी उसे भी कभी नहीं छोड़ते। देखिए, अभी मेरे साथ 2-3 जन बीच में गए थे, दर्शन करने गए थे, लेकिन उनका नसीब देखिए, इस बार खाटू श्याम जी ने उनको नहीं बुलाया। क्योंकि मन में पाप भेदभाव जो मन में रख के जाता है, भगवान उसे कभी नहीं अपने चरणों में बुलाते। क्योंकि उनके पास वो कान्हा है, मेरे कृष्ण कन्हैया है, शीश के दानी हैं। उन्होंने भगवान के कहने पे एक बार अपना शीश काट के दे दिया। तो वो इतने मन के भूले हैं। मेरे लिए तो देखो, मेरे कान्हा है, मेरे कन्हैया है, कृष्ण कन्हैया है। बाकी सबके लिए भले वो पिता हैं, जो भी है। आज फादर्स डे है, लेकिन मैं तो अपने बेटे के रूप में ही उनको देखा है। वो हमेशा अपनी मैया से बहुत प्यार करते हैं। तो बस आज मैं आपको सच बोलूँ ना, मेरी बेटी की इच्छा थी जन्मदिन की कि मैं उसे जन्मदिन पे खाटू श्याम जी के दर्शन कराऊँ। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अड़चन डालने की कोशिश की, और उसके अड़चन डालने के साथ साथ लोगों ने उसको रोकने की भी कोशिश की। चाहे उसके कुछ घर में भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, कोशिश उसको रोकने की। देखिए, पाप का घड़ा जब भरता है ना, छलकता है बहुत ज़ोर से। जिसने कोशिश की कि खाटू श्याम तक हम ना जा पाए, ना पहुंच पाए, उन्होंने अपना नसीब खुद खो दिया। क्योंकि वो हारे के सहारे हैं। जब इंसान चारों तरफ से हारता है ना, तब वो अपने पास बुलाते हैं। लेकिन जिसने उस तरह की कोशिश की, उनकी उल्टी गिनती आज से शुरू है। उनके नसीब में फिर अब कोई सुख नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया था कि जब कोई हार के तेरे पास आएगा, उसे तो तू जिताएगा ही जिताएगा। लेकिन जिसके नसीब में मैंने बुरे समय लिखा है, अगर वो भी तेरे पास आ जाएगा तो मेरा लिखा हुआ बुरा समय भी कट जाएगा। लेकिन अगर तेरे पास कोई हार के आ रहा है, मेरा बुरा समय काटने के बाद अगर तेरे पास आने के लिए कोई रोक रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि तुझ तक पहुँचे नहीं, उसका फिर वो हाल होगा जो 7 जन्म में उसको फिर कोई भगवान सही नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर तूने किसी का नसीब बिगाड़ दिया, तो उसका नसीब हम भी बनाने के लिए आगे नहीं आएंगे। ये बात भी भगवान ने कही है। ये बात शायद सबको नहीं पता है कि वो हारे के सहारे हैं। बनाते ज़रूर है, लेकिन अगर कोई दुश्मन उनके भक्तों को परेशान करता है, उनकी मैया को परेशान करेगा, तब तो वो करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। जैसे कि आज हरीश पांडे, जिसने पैसा लेने के बाद भी झूठा लेटर मेरे घर तक भेजा था, आज सुबह 5 बजे चोरों के जैसा मेरा स्टेटस देख रहा है। लोग उसके दिमाग में भर रहे हैं। जो उसका 17/17 रुद्र बंगलों का काम लेके बैठे हैं। एक बात याद रखना, यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, जिसने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया, उनकी भी आज की तारीख में काम धंधा सब बंद है। एक मुंह से मुझे दी बोलते हैं, एक मुंह से मुझे बहन बोलते हैं, और एक मुंह से मेरे ही जगह पे जहाँ से मैं हटी हूँ उस जगह का घर का काम लेके कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं आएंगे। खाटू श्याम के नाम से कह रही हूँ। और ये जिस बंदे ने लेटर भेजा है, हरीश पांडे, तू मेरा स्टेटस देख, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि तेरी ज़िंदगी का बुरा समय शुरू हो चुका है। खाटू श्याम के नाम से बोल रही हूँ, जा रही हूँ ना मोर मुकुट चढ़ाने, तो उनके सर का ताज, उनके सर पे ताज क्यों बिठा रही हूँ मालूम है? एक माँ, एक औरत जब किसी के सर पे ताज रखती है, क्योंकि वो शीश के दानी है,
उनका शीश अजर अमर है। तो उनके सर पे ताज रखने का मतलब यही है कि भगवान जिस तरह से लोगों ने मेरी इज़्ज़त उतारने की कोशिश की है, मेरे सर से दुपट्टा हटाने की कोशिश की है, मेरे अच्छाइयों का, मेरे बातों का, मेरे हर चीज़ों का, मेरे से सारा कुछ फ़ायदा लेने के बाद भी अब मेरे लिए हमेशा अपने मन में छल कपट द्वेष रखा है, भगवान उसको उसी तरह उसको 100 गुना वापस करना। ऐसा देखिए, एक बात बता देती हूँ, आप मन में किसी से ईर्ष्या रख के और किसी के सामने अच्छे बनोगे ना, तो हम नहीं देख रहे लेकिन भगवान देख रहे, क्योंकि हमने आपके लिए ईर्ष्या कभी नहीं रखी है। लेकिन आप लोगों के लिए ईर्ष्या रख के सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ना, तो वो ऊपर वाला है ना, वो बराबर देख रहा है। देखिए, मेरी इच्छा थी कि 24 घंटे बारिश हो। कल जैसे ही मैं मोर मुकुट लेने गई हूँ, तब से लेकर रात भर अभी तक बारिश शुरू है। अब भगवान सबका घमंड तोड़ेंगे, क्योंकि मैं उनके पास जा रही हूँ। उनको शीश पे मुकुट रखने का बस कारण यही है कि भगवान जिस तरह से आपके सर पे ताज शोभा देता है ना, वैसे मेरे सर का दुपट्टा कभी उतरने मत देना। लोगों ने मेरी इज्जत उतारने की कोशिश की है, घर तक लेटर वेटर भेजा है। मैं तो बस वेट कर रही हूँ वापस से हरीश पांडे का। तू टेंशन मत है, तेरे लिए इतनी बड़ी तैयारी है ना कि इस बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैं जिधर जा रही हूँ ना, उनके सर पे जो शीश दानी के सर पे जो मुकुट रख रही हूँ ना, वो मेरी लाज रखेंगे। और इस बार वादा है, भगवान कसम बोल रही हूँ, जिस तरह से तूने लोगों को चीट किया है, एक औरत को चीट करके उससे घर ले लिया था, मालूम है ना, जिसके नाम पे आज तक लाइट बिल है, लीना, जो भी जिसके नाम पे आज भी लाइट है, डिसलवा, उसके एक औरत का फ़ायदा उठा के तुम लोगों ने घर हड़पा है, ये हड़पा है। तो देख लेना, तेरे घर में खाने वाला कोई नहीं बचेगा। सुबह सुबह विद्या देवी भारद्वाज गोत्र उत्पन्न ब्राह्मण और ख़ास करके कामाख्या दीक्षित पंडित बोल रही है, तांत्रिक, कि तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, तेरे घर में कोई खाने वाला नहीं बचेगा। और तेरा इस काम में जो भी एजेंट, जो भी एरिया वाले, जो भी गौतम नगर वाले, जो भी साथ दे रहे, उनके घर में भी आने वाली 7 पीढ़ियों में कभी कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। किसी के साथ बुरा करके बाद में अच्छा बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका भुगतान करना बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ, मैंने रात को यही कहा है भगवान को पूरी बात, कि भगवान एक टाइम पैसा कम देना, मतलब इज़्ज़त मत जाने देना, लेकिन जिन मैंने हमेशा ये दोनों हाथ से लोगों को दिया है, कभी मन में कुछ सोचा नहीं, लेकिन तो भी लोगों ने मेरे हाथ से लेने के बाद भी मेरे लिए बुरा सोचा है। उसके अंदर ये ईर्ष्या है कि इसके पास कहाँ से आता है, क्या आता है। तो कोई बात नहीं, मुझे अपने शीश के दाने में पूरा भरोसा है। और एक और बात, यूट्यूब पे ही बोलूँ, मैंने यूट्यूब वालों के लिए बहुत काम किया। मैंने ये जो मुकुट लिया है ना मैंने आज भगवान को नारियल में यही बांधा है कि भगवान जो भी मेरी ब्लेसिंग देखते हैं, जो भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर मुझे दिल से माँ मानते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, उनकी ये मुकुट चढ़ा रही हूँ सबकी तरफ से। उनकी हर विश पूरी करना, जिसे बच्चा नहीं हो उसे बच्चा देना, जिसे घर ना हो उसे घर देना, जिसे औलाद ना हो उसे औलाद देना, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो कर्जा ख़त्म करना, जिसकी बेटियों की शादी नहीं हुई है शादी करना, हर विश पूरी करना। लेकिन साथ में बाबा मेरे पति को सबक भी सिखाना कि एक औरत अगर तुम्हें दिल जान से प्यार करती है, तुम्हारी सारी दुनिया से लड़के तुम्हारे लिए आगे खड़ी रहती है, और तुम एक फालतू औरत के लिए, एक फालतू परिवार के लिए, जिसने तुम्हें एन टाइम पे बीच मझधार में छोड़ दिया था, तुम उसके लिए अगर एक औरत का दिल दुखाते हो, एक औरत की मर्यादा को लांघते हो, उसकी यात्रा ख़राब करते हो, अपने दोस्तों के लिए उस औरत की 4 लोगों में बेइज्जती करते हो, तो भगवान उसकी ऐसी हालत करना ना, क्यों कितनी भी मेहनत करे वैसे ही रखना। जब आदमी पे दुख तकलीफ़ आता है ना, तो 4 दिन के लिए सब कुछ वो लगता है कि मैं मर जाऊँ मर जाऊँ मर जाऊँ। तुमने वो हाल मेरा 2.5 महीना किया है। आज तुमको 4 दिन की तकलीफ़ में तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है, और तुम लोगों ने ये हंसी मेरी 2.5 महीने गायब की थी। 2.5 महीने मैंने सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करने के लिए भगवान के सामने ये अर्जी लगाई थी कि बस भगवान मुझे कैसे भी 2.5 महीने की यात्रा पूरी करके घर पहुँचाओ। ऐसी बात है, देख लेना, मौत मांगोगे मौत नहीं मिलेगी, खाना मांगोगे खाना नहीं मिलेगा, रोवन आंसू रोटी खाओगे रोना आ जाएगा। जितना शरीर पे पीला पीला चीज़ चमक रहा है ना, सारा का सारा मेरे खाटू श्याम उतार देंगे, ये मेरा वादा है। तुम्हारे करनी की तुम लोगों को बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। जिस परिवार के लिए, जिस झूठे परिवार के लिए, जिस गलत लोगों के लिए तुमने विद्या देवी को नीचा दिखाया है ना,
देख लेना, उन्हीं की वजह से तुम्हें ऐसा नीचा देखना पड़ेगा कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। घमंड आदमी, घमंड तो रावण का नहीं टिका था, तुम जैसे इंसानों की क्या औकात है, ये वादा है। देखिए मेरे गुरु भी इस बात को मानते हैं कि तेरा नसीब बहुत अच्छा है। कल मैं एक दुकान में गई थी कपड़े की, वहाँ पे मेरा कुछ शादी के टाइम का, सच बोलूँ तो बर्तन का 20,000 कुछ बाकी था, मैं देने गई थी। आज भी सारे बर्तन पड़े सड़ रहे लड़कियों के। वो रो दिए मेरे को देख के, बोलते आप यात्रा पे रहते हो, भगवान के दर्शन करते हो, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको सच बोलूँ, मैं नसीब वाली हूँ कि मुझे भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, वहाँ जाके डायरेक्ट उनके पास खड़े रह के दर्शन मिल रहे। क्यों? क्योंकि मैं मन में किसी के लिए बुरा सोच के नहीं जाती हूँ। मैं जब दर्शन करने जाती हूँ तो मैं ये सोच के जाती हूँ कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, मुझे आपको देखना है। और तब मेरे अंदर का मन रो देता है कि क्या कमी रखा मैंने, ये लोग ने मेरे साथ ऐसा किया, क्या कमी रखा। मेरी खुद की एक बेटी चाहती है कि मेरी दूसरी बेटी मंदिर ना जाए, दर्शन ना करे, बस जलन में। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के चढ़ाने में मैं सैलानी तक भी एक बात पहुंचाऊंगी। आप लोग किसी के घर की बात जानते नहीं हो ना, तो किसी के घर में ज़बरदस्ती फ़ोन वोन करके उनके घर में भड़काओ मत, मैं लिख के दे रही हूँ। नहीं तो एक बात याद रखना कि विद्या देवी अच्छी बहुत है, बुरी बनने पे मजबूर मत करना। नहीं तो याद रखना कि फिर तुम्हें अपने घर में, तुम्हारा अपना बुलाने वाला तुम्हारे घर में कोई नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, जय माता दी।